नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को भगवान श्री गणेश जी की बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। एक संत महात्मा महर्षि बहुत ही ज़्यादा तपस्वी महात्मा थे। तो वो ध्यान करते समय उन समाधि में उनके प्राण निकल गए, कब उनको पता ही नहीं चला और उस परमात्मा में वो जाके विलीन हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे थे वो संत महात्मा और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था मेनका। अब वो माँ बेटी दो ही घर में बचे और वो महात्मा अपना जैसे तैसे भिक्षा मांग के लाते थे, परिवार पालते थे और अपना हरि का भजन करते थे। अब पिता के जाने के बाद अब परिवार का भरण पोषण कैसे हो, तो जैसे तैसे उनकी माता जी अपना किसी तरह गुजारा करती थी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, गांव के पास में ही एक मेला लगा। वहां गणेश जी का बहुत ही बड़ा और विशाल और पुराना मंदिर था। वो सिद्ध गणेश जी थे उसमें। तो वो मेनका भी अपनी माँ से जिद करने लगी कि नहीं माँ, मैं भी जाऊंगी मेला देखने। गांव के सभी लोग जा रहे हैं देखो, और वहाँ गणेश जी को भी कुछ न कुछ चढ़ाऊंगी घर में। उनकी माँ ने भैया खूब बढ़िया चावल थे घर में, तो उन्हीं को भून के पीस के और उन्हीं के खूब अच्छे 4 लड्डू बना दिए चावल के और अपनी बेटी को दे दिया। बोली ले, जब तू नहीं मान रही तो ये गणेश जी को चढ़ा देना और भोग लगा देना, फिर जो प्रसाद उसमें से तुम्हें गणेश जी की कृपा से मिले वो ले लेना, वो तुम फिर खा लेना। बोले ठीक है माँ। और उनको एक उसमें बढ़िया गंगा जल दिया और बोले ये जल गणेश जी को चढ़ा देना। जल भी, लड्डू देने के बाद जल भी दे देना और फिर उसके बाद प्रेम से अपना मेला देखना। अपनी बेटी को कुछ पैसे भी दे दिए उस माँ ने। उसके बाद मेनका प्रेम से अपनी सभी सखियों के साथ चल दी वहाँ। पहले जाके सभी सखियाँ तो मेला देखने में उसकी व्यस्त हो गई, लेकिन उसका ध्यान पूरे रास्ते सिर्फ गणेश जी पे था कि कब वो उनको मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी और कब वो उसमें से हमें देंगे खाने के लिए लड्डू। और भैया वो उसका पूरा रास्ते यही ध्यान था। और जब वो वहाँ पहुँची मेले में तो सभी उसके जितने यार दोस्त थे, सभी सखियाँ थी, सब तो मेला देखने में व्यस्त हो गई। पर भैया मेनका सीधा मंदिर के भीतर गई गणेश जी के पास। गणेश जी को उसने दंडवत प्रणाम किया और बढ़िया जो उसकी माँ ने लड्डू दिए थे वो निकाल के उनके सामने रख दिया और उसमें से जल निकाल के रख दिया। बोले ये लो महाराज, पाओ, प्रेम से मैं बैठी हूँ। अब भैया यहाँ क्या हुआ, मेनका वहीं बैठी रही। अब गणेश जी मूर्ति से तो निकल के आएंगे नहीं बाहर, लेकिन उसका भाव ऐसा जगा उसके मन के भीतर। कहते हैं कि भाव जहाँ जग जाए परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। देखो प्रहलाद का भाव जग गया खंभे में, तो भगवान खंभे से ही प्रकट हो गए। ऐसे बहुत सारे, मीरा का भाव मूर्ति में बैठ गया तो मीरा मूर्ति में ही समा गई। ऐसे भाव के ऊपर है, जहाँ भक्त का भाव मजबूत हो जाता है भगवान वहीं से अपने भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेनका का भाव ऐसे सुदृढ़ था कि ये मूर्ति नहीं है, ये तो गणेश जी हैं। उसको मूर्ति नहीं दिख रहे थे, उसका भाव इतना सच्चा था कि गणेश जी उसमें से प्रकट हो गए। अरे बोले कि तुम ऐसे थोड़े ही होता है कि तुम बैठी रहोगी। हाँ, लोग आते हैं, हमें भोग लगाते हैं और चले जाते हैं, तुम तो जिद करके बैठी हुई हो, ऐसे थोड़े होता है। तुम अपना जो भी प्रसाद लेके आते हैं भक्त,
और तुम देख भी रही हो कि कितने सारे भक्त लोग आ रहे हैं, प्रसाद अपना चढ़ा रहे हैं और उसमें से थोड़ा सा बचा के लेके जा रहे हैं। तो तुमको फिर बैठने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी अपना 2 लड्डू चढ़ाती और 2 अपना लेके चली जाती। बोले नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि जब आप देंगे तब मैं उसमें से प्रसाद लूँगी। तो अब आप आ गए हैं तो अब कृपया करके आप ये 2 लड्डू पा लो और 2 हमें दे दो, और ये जल भेजा है, ये जल भी आप ग्रहण कर लो। बोले क्यों, जल में से तुम नहीं लोगी क्या? बोली नहीं, ये आपके लिए है गंगा जल। हम तो साधारण आदमी, हमारे लिए साधारण जल बहुत इफराद है, बहुत पर्याप्त है, ये तो आपके लिए है। तो भैया गणेश जी ने उसमें से 2 लड्डू पाए और 2 लड्डू उसको दे दिया। बोले ये लो तुम प्रसाद, तुम भी पाओ। और बोले कि अब मैं आ ही गया हूँ तो मांगो, फिर क्या चाहती हो? तुम्हें कोई वरदान मांगना है तो मांग लो। अब वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं। मेनका ने सोचा कि मेरे घर इस समय कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, ये मांग लूं मैं। फिर सोचने लगी कि मैं धन मांग लेती हूँ बहुत ढेर सारा गणेश जी से, मेरे घर धन भी नहीं है। पर फिर उसने सोचा मेरे पास तो घर भी नहीं है, अच्छा मैं रखूँगी कहाँ, चलो घर मांग लेती हूँ। फिर उसने सोचा कि मैं अब अपने माता पिता के ऊपर, मेरे माता पिता हमेशा हमारे शादी विवाह की चिंता करते रहते थे, क्यों ना मैं एक खूब अच्छा सुंदर सा वर मांग लूँ। यही सब उसके दिमाग में चलने लगा मेनका के। गणेश भगवान तो गणेश देवता ही हैं, अग्रगण्यम परम पूज्य भगवान श्री गणेश जी महाराज तुरंत उसके मन की मनोदशा समझ गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो तुम सोच रही हो बेटी सब पूरा होगा, अब तुम प्रेम से अपने घर जाओ। अब प्रसाद आया करो चुपचाप ऐसे चढ़ा के और बस चली जाया करो। उसमें से थोड़ा सा प्रसाद निकाल लिया, बाकी अपना चढ़ाए और चले गए, और हम बार बार नहीं आएंगे। बोले ठीक है महाराज। भैया इधर क्या हुआ, मेला ख़त्म हो गया, शाम हो गई, सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। अब उसकी माँ खूब चिंतित हो रही है कि बताओ सारी दुनिया आ गई, मेरी बेटी नहीं आई। सबके घर जा जा के पूछ रही कि मेरी मेनका नहीं आई, मेरी मेनका नहीं आई। उन लोगों ने कहा कि उसको तो हमने वही मंदिर में देखा था प्रसाद चढ़ाते वक्त। तो बोले जो भी मिले यही बताए, और सब सही बता रहे थे क्योंकि वो मंदिर के बाहर निकली ही नहीं, जब से गई वहीं बैठी रही प्रसाद रख के। गणेश जी को जब स्वयं आना पड़ा भैया, तब जाके कहीं मेनका मानी और अपना प्रसाद लेके और नाचती भई गाती हुई प्रेम से चल दी अपने घर। इधर शाम माँ खूब परेशान रो रही बैठ के। जब मेनका पहुंची तो उसकी माँ खुशी से झूमने लगी, पूछी बेटी सब लोग कब आ गए, तू कहाँ थी अभी तक? भैया मेनका ने सारी कहानी बताई और वो लोग गए, वो जो प्रसाद मिला था, एक लड्डू उसने अपनी माँ को दिया और एक खुद पाई। वो पूरी कथा अपनी माँ को सुनाई, ऐसे ऐसे गणेश जी आए थे, खुद प्रकट हुए, उन्होंने ये माँ हमसे कहा था और आशीर्वाद में उन्होंने ये सब चीज़ें हमें दी थी और बदले में ये प्रसाद दिया था हमें। जैसे ही वो माँ बेटी वो प्रसाद खाए भैया, एकदम चमत्कार हो गया उनका, खूब अच्छा सुंदर सा घर हो गया और उसमें खूब माल खजाना भर गया, खूब उसके धन धान्य की कोई कमी न रही उसके घर। और कुछ ही दिनों में उसके घर में जब कोई कमी न रही तो उसके लिए एक सुंदर सा वर भी मिल गया। गणेश भगवान की ऐसी कृपा बरसी मेरे प्यारे दोस्तों, उसके घर पे उसको सुंदर सा घर और सुंदर सा वर दोनों मिल गया। ऐसे कृपा निधि, दया निधि, करुणा निधि, ऐसे दया के भंडार गणेश जी विघ्न हरता
सभी दुखों का नाश करने वाले भगवान गणेश जी, इसीलिए तो उनकी हमेशा सबसे प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। प्रथम निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश। गणेश जी को इसीलिए सर्वप्रथम निमंत्रण दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही कृपालु और दयावान देवता हैं। ऐसे और देवताओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। सबके ऊपर कृपा बरसे राधा रानी की।